आज देश की सबसे वैचारिक और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? आज देश की सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये नहीं है कि किसको रोजगार मिल रहा है कि नहीं। आज की देश की सबसे बड़ी मुद्दा ये नहीं है कि कौन सी पार्टी जीत रही है। सबसे बड़ी मुद्दा ये नहीं है कि किसके घर में 2 वक्त की रोटी चल रही है। सबसे बड़ी मुद्दा ये नहीं है कि बिजली, पानी, जगह, वस्तु, खाने पीने की चीज़ें हैं या नहीं है। मुद्दा है तो राम मंदिर का। मुद्दा है तो दो पार्टियों का। एक पार्टी ये बोलती है कि हमारी सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा कर रही है राम मंदिर के नाम पर, और दूसरी सरकार बोलती है कि आप राम मंदिर के नाम पर आप कोई बड़ा कार्य नहीं कर रहे हैं। आप जो कार्य कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंकिंग के लिए कर रहे हैं। आपकी यही मंशा है कि आप इसको बनाना चाहते हैं, जिसके थ्रू आप चाहते हैं कि लोगों को गुमराह करके वोट बैंकिंग ले, और इसके वजह से हम आपके विरोध में हैं। दोस्तों, ये ऐसी एक मुद्दा बनी हुई है, ऐसी मुद्दा बनी हुई है जो हर एक गली चौराहे पर आपको मिलेगा। जहाँ पर भी आप बैठो अभी के समय में इतनी व्यापक मात्रा में ये चीज़ें देखने को मिल रही है जो कभी भी ऐसा चीज़ देखने को नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ और आप देख रहे हैं द संतोष वॉइस। तो आज हम इस चर्चा में बात करेंगे कि राम मंदिर को लेकर जिस तरह से कांग्रेस वर्सेस बीजेपी चल रहा है, क्या वो सही है। बीजेपी वालों ने जो भी किया वो देश को एक तरफ रखा, और उसकी अखंडता, उसकी जो एक कोर वैल्यू सिस्टम बनाने की कोशिश थी। उन्होंने सोचा था कि जो हमारी शुरू से ये मुद्दा रहते आया है, 3 तलाक का मुद्दा हो गया, 370 धारा की बात होती है, फिर राम मंदिर की बात होती है, ये सुप्रीम कोर्ट की फैसला के तहत हुआ है। लेकिन इसकी जो बोल सकते हैं कि रीढ़ की जो हड्डी होती है वो बीजेपी अपने माध्यम से गिनाना चाहती है। और क्यों है कि इनके ही सरकार में ये तीनों चीज़ों की रिजल्ट आई। अब कांग्रेस की जो बात है ये पच नहीं रही है, ये वास्तविकता है। उन्होंने हर एक मुद्दे को, बीजेपी के जितने भी मुद्दे थे उनको एक साइड करके उसके विरोध में उन्होंने जाना चाहा। चाहे वो देख सकते हैं कि G20 का जो सम्मेलन हुआ उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया और उसको बोला कि ये सही नहीं है। जब भी ऐसे चीज़ें आती हैं, देश की बात आती है, तभी देखा जाता है कि एक दल जो है वो मतलब बंटाधार लगाए हुए है। वो पॉजिटिव ना बोल के जस्ट उसका अपोजिट में बोलता है, चाहे उसका नेता कोई भी हो। राम मंदिर का मुद्दा भी ऐसा ही मुद्दा बना कि आज कुछ दिन मतलब 2-3 दिन पहले जब कांग्रेस को मिलता है कि भैया आप आओ, आवेदन उनको जाता है कि भैया आप निमंत्रण पत्र के द्वारा कि आप राम मंदिर की जो पूजा पाठ होगी, जो पुण्यतिथि मनाई जाएगी, पुण्यतिथि मतलब कहने का मतलब जो भव्य एक राम मंदिर की जो 22 तारीख को पूजा अर्चना किया जाएगा, उसमें उनको राम जी को माध्यम से हम फिर से वो कहना चाहते हैं कि भैया जो 500 वर्षों से उनको घर नहीं मिला था, एक किनारे कर दिया गया था एक खास लोगों के वजह से, और ये मुद्दा काफ़ी दिनों से सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ था। फिर धीरे 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 चीज़ें चेंजेस हुई और फाइनली राम मंदिर बन गया। ये दिखाना चाहे बीजेपी, लेकिन जस्ट इसका अपोजिट कांग्रेस सरकार ने इसको, मतलब कांग्रेस सरकार नहीं बोले, कांग्रेस के लोगों ने इसको नकार दिया। लेकिन ये भी देखा गया कि उसमें से कोई कोई ऐसे नेता हैं जो कभी इसका विरोध किया करते थे, लेकिन वो सनातन के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर, राम जी के अस्तित्व के नाम पर वो अपने ही पार्टी से उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया कि जो आप बार बार हमारे सनातन धर्म पर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं वो गलत है। जैसे एक प्रमोद कृष्णन जी हैं, उनको आप देखिएगा, इधर कुछ दिन से सूर्य बदला हुआ है और उनका अभी कल का बयान जो आया, उन्होंने बोला कि कांग्रेस सरकार ये गलत कर रही है, सनातन के नाम पर गलत कर रही है। जब इनको आवेदन मिला था कि भैया इनको निमंत्रण मिला कि आप आइए, प्रतिष्ठा में आप भाग लीजिए, पूजा अर्चना है होने वाली है। राम जी तो एक व्यक्ति के हैं नहीं, सभी धर्म के लोग उनको मानते हैं, और हमारा संविधान में भी जो पेज बनाए हुए पहले पेज पर राम जी का ही चित्र किया हुआ है संविधान के। तो क्यों ना आप
इसमें वोट बैंकिंग को छोड़कर एक किनारे लगाकर आप पूजा अर्चना में आइए, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं आएंगे। अब वो चाहते हैं कि हमारा वोट बैंक खराब ना हो, और एक पार्टी सोचती है कि हमारी वोट बैंक इसी पर मिलेगी। तो क्या ये सत्य है? क्या बीजेपी इसके माध्यम से 2024 में जो चुनाव होने वाली है, उसके बाद फिर 25 में जो चुनाव होंगे अलग अलग, उसको ध्यान में रखते हुए क्या ऐसा कदम उठा रही है? स्टेट लेवल की चुनाव होगी, फिर सेंट्रल लेवल की जो चुनाव होगी, तो क्या ऐसे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने इस पर काम करना स्टार्ट किया है, या फिर रियली में वो भगवान श्री राम को मानते हुए, उनकी प्रार्थना करते हुए, जो जो हमारी कोर वैल्यू सिस्टम को बनाने में एक सदियों से पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं लोग, उसको, या फिर जो धर्म से हम लोग आते हैं उनकी प्रार्थना के लिए ये चीज़ें की जा रही है कि भाई हमारा कोर वैल्यू तो वही थे, हम राम की भी कल्पना किए बिना हम आगे एक कदम भी नहीं बढ़ सकते। हमारे राम तो कण कण में है, हमारे कृष्ण कण कण में, मतलब भगवान। अब उनकी पूजा आराधना करना हमारा परम कर्तव्य है, और यही मुद्दा जो है अब हर जगह देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसके फेवर में हैं और कुछ अनफेवर में है, फेवर में नहीं है। वो अपोजिट साइड में ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो माननीय नहीं है। अब वैसे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या ये शोभनीय है? नहीं, बिल्कुल नहीं शोभनीय है। दूसरी बात, आते हैं शंकराचार्य लोगों पर, जो लोग ज्ञानी पुरुष हैं, पूरा पूरा उन ज्ञान मतलब अर्जित किया पूरे, उनको वेद, ये सब गीता, ये सब सारी चीज़ें उनको याद है पूरी तरह से, उनको इतना नॉलेज है चीज़ों का। वो लोग में भी कुछ कुछ ऐसे देखे जा रहे हैं जो थोड़ा सा लग रहा है कि आपस में इनकी बन नहीं रही है। अब बताइए कि राम जी किसी एक व्यक्ति के तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि राम जी एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए अलग है और एक जो पढ़ा लिखा या बहुत संत महात्मा है उनके लिए अलग है, ऐसा तो है नहीं। उनको आपस में चाहिए कि अगर किसी तरह का कोई त्रुटियां हैं या कोई बात विचार है, आपस में बात करें। अगर ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो लोग तरह तरह के बातें करेंगे। लोग बोल रहे हैं कि भाई ये तो एक ऐसा लग रहा है कि पार्टी के अंदर की बातें बता रहे हैं। कोई बोल रहा है कि इस पार्टी के लिए काम करते हैं, कौन? शंकराचार्य। तो क्या ये सही है? संत महात्मा ऐसे तो होते नहीं हैं। संत महात्मा किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, उनकी तो अपनी विचार है, उनकी अपनी महत्व है कि हम किसको माने किसको ना माने। वो जोर दे के बोलते हैं कि क्या सत्य है क्या गलत है। वो हमेशा सनातन धर्म को लेके चलने वाले हैं। तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को एजेंडा बनाकर वो काम तो करेंगे नहीं। बात रही सोशल मीडिया में जो चीज़ें आती है वो कॉपी कट पेस्ट यही चीज़ें आती है। अब उन्होंने क्या बोला, लोगों ने क्या इंटरप्रिटेट किया और लोगों को मार्केट में उन्होंने छाप दिया। अब ये सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों के पास ऐसे खतरनाक मैसेज पहुंच रहे हैं तो उनकी मानसिकता मनोदिशी दोनों चेंज होते जा रहे हैं, और उनको लग रहा है कि ये शंकराचार्य सही है और ये शंकराचार्य गलत है, ये राम भद्राचार्य जी गलत बोले हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है या फिर जो जज है ये सही बोले हैं। तो ऐसी चीज़ें स्प्रेड की जा रही है, हेट स्प्रेड की जा रही है। लोगों से ये अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि नहीं भाई, हमारी अपनी वैल्यू है, उनको अपने लेवल पर काम करने दो। किसी के बीच में अड़ंगा लगाओगे तो फिर क्या होगा? एक दूसरे पर छींटाकशी करोगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, जो लोगों ने माना और सरकार ने जिस तरह से उनको सपोर्ट किया, चाहे किसी भी पक्ष में वो रिजल्ट आया हो और उसको सरकार ने माना है, तो हमें अब चाहिए कि भाई उसको पॉलिटिकल एजेंडा ना देके हम जो चीज़ें एक्चुअल है उसको हम माने। जो हमारी साक्ष्य है राम जी की, उसको तो भाई कोई मिटा नहीं सकता और कोई कुछ कर नहीं सकता। इसलिए अब हमें चाहिए कि राम मंदिर बन रहे हैं तो भैया इसमें किसी तरह का अड़ंगा मत लगाओ, और जिनको जाना है वो जाए, जिनको नहीं जाना है नहीं जाए। किसी पर दबाव नहीं है। क्यों दबाव नहीं है? कि भाई तुम्हें आमंत्रण मिला, तुम्हें अच्छा लगा जाओ, अच्छा लगा नहीं जाओ। क्या ज़रूरी है कि तुम पब्लिक में 10 दिन पहले ही से तुम, मतलब 10 दिन क्या 15 दिन पहले ही से तुम फैलाए जा रहे हो हम नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे। तुम मत जाओ ना, कौन बुला रहा है तुम्हें? एक बार बुला दिया, ये तो उनकी गलती थी, उन्होंने सोचा कि छोड़ो भाई,
माफ़ किया जाए, इनकी गलती को, नादानी है। लेकिन फिर भी ना मान के उसको पॉलिटिकल एजेंडा दे देना, हर बात को पॉलिटिकल एजेंडा देना, ये भी तो गलत बात है। भगवान ये नहीं बोलते हैं कि आप मेरे लिए करो, क्योंकि वो हर जगह है। और फिर आप अपनी अपनी सोच किसी चीज़ों पर थोपोगे, वो गलत हो जाएगा और आप करेक्ट करने की कोशिश में और भी चीज़ें जो है गलत करते जाओगे। इसलिए जाना ना जाना ये आपकी व्यक्तिगत फैसला है। आप पूरा सार्वजनिक तौर पर आएंगे और फिर अनाप शनाप बोलेंगे, गलत चीज़ बोलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में गलत मैसेज आ रहा है और जो काम बनने वाला है वो भी बिगड़ जाएगा। आप सोचते हैं कि हमारे वोट बिगड़ जाएगी। भाई, जिसको देना है वो देगा, जिसको नहीं देना है नहीं देगा। आप कितना भी कुछ कोशिश कर लो। और हमें ये चाहिए कि राम मंदिर 22 तारीख को जब उनका पूजा पाठ धूम धड़ाका जिस तरह से होगा, वो सभी लोग दीपक जलाएंगे, दिए जलाएंगे, पटाखा फोड़ेंगे, जो भी करेंगे करने दो, क्या दिक्कत है। राम जी ही तो आ रहे हैं। आप ऐसे भी पूजा पाठ करते हो, ऐसे भी कोई ओकेजन होता है तो आप चीज़ें करते हो, उनके नाम पर भी करो। नफरत फैलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं करनी है मत कीजिए। लेकिन आप गलत विचार अगर फैलाएंगे, गलत बातें बोलेंगे, तो ये एक नेगेटिव जाती है। और कहीं ना कहीं यही चीज़ें जो है फिर हेट के रूप में और फिर दो चीज़ों में ये बंटने लगती है। फिर आप क्या आ जाती है, दो चीज़ें आ जाती है। एक आती है फेवर वाली और एक हो जाती है अनफेवर वाली, और दोनों फिर आपस में बस डिबेट जैसे खींचातानी करते हैं, वैसे होती रहती है। तो दोस्तों, हमें ये नहीं चाहिए कि इस तरह की मैटर पर हम कुछ बोलें। हमें अगर बोलना है तो हम ढंग से बोलें, अन्यथा नहीं बोले तो बेहतर है। नहीं तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और क्या। जय श्री राम। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। एंजॉय कीजिए, हेल्दी रहिए, और 22 तारीख को जाना है तो जाइए, या फिर 2-3 दिन के बाद जो गवर्नमेंट की सूचना है उसको मानते हुए काम कीजिए अयोध्या के लिए। जय श्री राम।